लीजा अपने सेकंड पोकेमॉन की तरफ विक्टिनी को भेजती है। वहीं पर ऐश का पोकेमॉन अभी भी ड्रैकुनोस था, जिसके पास ड्रैगन हैलो की रिंग होती है, यानी कि लीजा को अभी भी अलर्ट रहना होगा और फिजिकल अटैक यूज करने से बचना होगा। बैटल शुरू हो जाती है। लीजा अपने विक्टिनी को फ्लेम बर्स्ट अटैक यूज करने का ऑर्डर देती है। विक्टिनी बिल्कुल ऐसे ही करती है। काउंटर में ऐश अपने ड्रैकुनोस को फ्लेम टेम्पेस्ट यूज करने के लिए कहता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, पर यहाँ पर ड्रैकुनोस का फ्लेम टेम्पेस्ट ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जो कि फ्लेम बर्स्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए विक्टिनी के ऊपर लग जाता है और विक्टिनी को डैमेज सहना पड़ता है। इससे पहले कि विक्टिनी रिकवर कर पाती, ऐश कहता है ड्रैकुनोस अब हम साइकिक अटैक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि विक्टिनी कोई डार्क टाइप पोकेमॉन नहीं है। ड्रैकुनोस समझ जाता है और उसकी आंखें पिंक कलर में ग्लो करना स्टार्ट करती है। इससे पहले कि विक्टिनी को कुछ समझ आता, ड्रैकुनोस उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। विक्टिनी काफी कोशिश करती है, बट इसके बाद भी वो ड्रैकुनोस के पकड़ से नहीं छूट पाती। एंड इसके बाद ऐश कहता है ड्रैकुनोस विक्टिनी को कंट्रोल करते हुए आसमान में लेकर जाओ और फिर फुल पावर के साथ जमीन पर फेंक दो। ड्रैकुनोस बिल्कुल ऐसे करता है। लीजा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है विक्टिनी अभी खुद के ऊपर अटैक करो और ड्रैकुनोस के साइकिक अटैक से बचने की कोशिश करो। विक्टिनी ऐसा ही करती है। वो खुद के ऊपर थंडरबोल्ट और शैडो बॉल जैसे अटैक्स का यूज करती है, पर कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं आ रही थी। ड्रैकुनोस लगातार विक्टिनी को ऊपर ही लेकर जा रहा था। लीजा को समझ आ जाता है कि अगर एक बार ड्रैकुनोस ने इतनी ऊंचाई से विक्टिनी को नीचे फेंक दिया तो विक्टिनी के बचने के 0% चांस है। इसलिए वो विक्टिनी को लगातार खुद के ऊपर ही अटैक करने के लिए कहती है। लास्ट में एक ब्रिक ब्रेक का यूज करके विक्टिनी फाइनली ड्रैकुनोस के पकड़ से छूट जाती है, पर तभी ऐश एक स्माइल देता है और कहता है ड्रैकुनोस ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो। विक्टिनी और लीजा दोनों ही इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ड्रैकुनोस विक्टिनी के ऊपर एक सुपर स्ट्रॉन्ग ड्रैगन क्लॉ मार देता है, जिससे विक्टिनी काफी तेजी से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। लीजा काफी टेंशन में आ जाती है और कहती है विक्टिनी नीचे मत गिरना, अपने आप को किसी तरह से संभालो। विक्टिनी जो कि काफी जोर से नीचे गिर रही होती है, वो आखिर में अपना बैलेंस बना लेती है और किसी तरह से फ्लोट करते हुए जमीन से टकराने से बच जाती है। लीजा को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और इसीलिए वो फाइनली रिलैक्स करती है। ड्रैकुनोस भी नीचे आकर ऐश के सामने खड़े हो जाता है, पर लीजा की यह शांति ज्यादा देर तक नहीं चलती है, क्योंकि इतना सब होने के बाद विक्टिनी अचानक से लड़खड़ा जाती है और जमीन पर गिर जाती है। लीजा कहती है विक्टिनी क्या तुम ठीक हो, पर विक्टिनी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। रेफरी वहाँ पर आता है और कुछ देर तक वेट करके डिक्लेयर कर देता है कि विक्टिनी भी आगे बैटल नहीं कर सकती, यानी कि अब लीजा के 2 पोकेमॉन्स हार गए हैं। लीजा पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। उर्शिफू ने ड्रैकुनोस को कुछ टक्कर तो दी थी, पर विक्टिनी कुछ भी नहीं कर पाई। वो काफी जल्दी हार गए। ड्रैकुनोस की ये डोमिनेशन देखकर ड्रैकुनोस के फैंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मिस्टी कहती है इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ड्रैकुनोस ने अपना एक काफी ज्यादा बड़ा फैन बेस बना लिया है। ब्रॉक कहता है हाँ बिल्कुल, बट मैं यहाँ पर ऐश की स्ट्रेटजी की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि ऐश ने ड्रैकुनोस के साइकिक अटैक का यूज करके विक्टिनी को काफी ऊंचाई पर लेकर गया, जिससे लीजा पैनिक हो गई और उसने लगातार विक्टिनी के ऊपर ही अटैक करवाया, जिससे विक्टिनी आसमान में ही काफी वीक हो गई थी। एंड जब वो ड्रैकुनोस के पकड़ से छूटी, ऐश ने काफी चालाकी से अपने ड्रैकुनोस को ड्रैगन क्लॉ यूज करने के लिए कह दिया, जिससे ऐश का वो काम भी हो गया जो कि वो साइकिक अटैक से करना चाहता था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का वो कौन सा पोकेमॉन है जिसके पास सबसे ज्यादा अटैक से अपने बेस फॉर्म में। लीजा अपने विक्टिनी को पोकेबॉल के अंदर वापस लेती है और कहती है कि ऐश तुमने कमाल के स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, पर मैं अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं होने दूंगी। लीजा अपने थर्ड पोकेबॉल को बाहर निकालती है और कहती है टायरेनिटार अब तुम्हारी बारी है। ये एक रॉक और डार्क टाइप का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन था जेन 2 जोटो रीजन से। अनाउंसर कहता है उर्शिफू और विक्टिनी जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स ने तो घुटने टेक दिए हैं, अब देखना होगा कि टायरेनिटार ड्रैकुनोस को हराने में क्या कर पाता है। बैटल शुरू होने से पहले ड्रैकुनोस का ड्रैगन हैलो चले जाता है, यानी कि अब लीजा बिना किसी डर के ड्रैकुनोस के ऊपर फिजिकल अटैक यूज करने का ऑर्डर दे सकती थी। फायर शुरू हो जाती है। लीजा अपने टायरेनिटार को स्टोन एज अटैक यूज करने के लिए कहती है। टायरेनिटार जमीन से काफी सारे बड़े और शार्प पत्थर को समन करता है जो कि ड्रैकुनोस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ऐश कहता है ड्रैकुनोस अभी इन सारे पत्थर को डॉज करो। ड्रैकुनोस अपने स्पीड का इस्तेमाल करके सारे के सारे पत्थर को डॉज कर लेता है और इसके बाद ऐश अपने ड्रैकुनोस को ड्रैगन रश इस्तेमाल करने के लिए कहता है। काउंटर में टायरेनिटार यूज करता है हाइपर बीम अटैक का। यह सच में काफी स्ट्रॉन्ग अटैक लग रहा था। ड्रैगन रश और हाइपर बीम दोनों आपस में टकरा जाते हैं। हाइपर बीम काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे ड्रैकुनोस को डैमेज पड़ता है, बट फिर भी वो अपना ड्रैगन रश नहीं रोकता है और आगे बढ़ता रहता है। फाइनली कुछ डैमेज लेने के बाद वो हाइपर बीम को ओवर पावर करते हुए टायरेनिटार के ऊपर ड्रैगन रश का यूज कर देता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और टायरेनिटार को हैवी डैमेज सहना पड़ता है। जब स्मोक हटता है तो देखने को मिलता है कि टायरेनिटार अभी भी खड़ा हुआ है और आगे बैटल कर सकता है। लीजा कहती है टायरेनिटार ऐसे काम नहीं बनने वाला, अभी इस्तेमाल करो सैंडस्टॉर्म अटैक का। टायरेनिटार बिल्कुल ऐसे ही करता है जैसे बैटल फील्ड पर एक रेत का तूफान आ जाता है। इससे ड्रैकुनोस को हर टर्न में थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता रहेगा और उसको देखने में या फिर मूव करने में भी दिक्कतें आने वाली हैं।
बैटल कंटिन्यू होती है। टायरेनिटार यूज करता है डार्क पल्स अटैक का, इसके काउंटर में ड्रैकुनोस इस्तेमाल करता है गीगा इम्पैक्ट का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, पर यहाँ पर ड्रैकुनोस का गीगा इम्पैक्ट ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जो कि डार्क पल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए टायरेनिटार के ऊपर लग जाता है और इससे टायरेनिटार को काफी डैमेज पड़ता है। अब टायरेनिटार बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। इसी चीज को नोटिस करते हुए ऐश कहता है ड्रैकुनोस चलो फाइट को खत्म करते हैं, ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो। काउंटर में लीजा भी अपने टायरेनिटार को आइस पंच यूज करने के लिए कहती है, जो कि ड्रैकुनोस के ऊपर एक सुपर इफेक्टिव अटैक था। दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं। ड्रैकुनोस का ड्रैगन क्लॉ ज्यादा पावरफुल लग रहा था, जिससे टायरेनिटार जमीन पर गिर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं पर टायरेनिटार के आइस पंच के चलते ड्रैकुनोस भी जम जाता है और बर्फ बन जाता है। ये काफी अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो था और अब देखना होगा कि कौन सा पोकेमॉन हारा है या फिर कौन सा जीता है। यहाँ पर टायर की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सारी की सारी ऑडियंस, लीजा और ऐश काफी नर्वस होते हैं। रेफरी बैटल फील्ड पर आ जाता है और दोनों ही पोकेमॉन्स को चेक करके बताता है कि टायरेनिटार अब आगे बैटल करने के काबिल नहीं है, वो ये फाइट हार चुका है, यानी कि लीजा के 3 पोकेमॉन्स और आधी टीम हार चुकी है। ये सुनकर लीजा डिसअपॉइंटेड हो जाती है, बट अभी भी वो जानना चाहती थी कि क्या ऐश का ड्रैकुनोस हारा है या फिर नहीं। रेफरी ड्रैकुनोस को और भी करीब से देखता है और फाइनली अपना फैसला सुना देता है। ड्रैकुनोस बहुत ज्यादा वीक तो हो गया था, बट अभी भी वो हारा नहीं था, वो आगे बैटल कर सकता था। ये सुनते ही ऐश, उसके फ्रेंड्स और उसके फैंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ड्रैकुनोस ने अकेले लीजा के आधे टीम को क्लियर कर दिया था। ये फैसला सुनकर लीजा बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है एंड अपने टायरेनिटार को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर कहती है कि तुमने कमाल की बैटल करी है। टायरेनिटार के हारने के चलते अब सैंडस्टॉर्म भी हट जाता है, यानी कि अब ड्रैकुनोस आसानी से बैटल कर सकता था। ब्रॉक कहता है ड्रैकुनोस ने ये बैटल जीत तो ली है, बट अब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो गई है। ऑल्सो वो बर्फ में जमा हुआ भी है, यानी कि लीजा का अगला पोकेमॉन आसानी से ड्रैकुनोस के ऊपर अटैक कर पाएगा और इससे बचने के लिए ड्रैकुनोस कुछ भी नहीं कर सकता है। वेल अब लीजा अपना चौथा पोकेबॉल बाहर निकालती है और कहती है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं अपना चौथा पोकेमॉन बाहर निकाल रही होंगी और अपोनेंट का पहला पोकेमॉन फाइट कर रहा होगा, बट अभी भी मुझे खुद के ऊपर भरोसा है कि मैं ये बैटल जीत सकती हूँ। लीजा अपने चौथे पोकेबॉल को फेंक देती है, जिसमें से अगेन एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बाहर आता है।